हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, यदि हम बात करते हैं कि हिंदी का जो एग्जाम कब है, तो आप सबको पता होगा, बताने की कोई जरूरत है ही नहीं कि हिंदी का एग्जाम सर 25 फरवरी को है। कब है? 25 फरवरी को है। ठीक है, तो 25 फरवरी को बच्चों आपका हिंदी का एग्जाम है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमको तैयारी करना है। टारगेट हमारा 95 प्लस है। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आप बना के रखें कि सर हमारा जो परसेंटेज है वो बेहतर आए, यानी हमारा परसेंटेज 90 प्लस आए, तो जिस प्रकार से आपका फिजिक्स में 90 नंबर होगा, केमिस्ट्री में यदि 90 नंबर है, ठीक है बच्चों, यदि आपने मैथ लिया है, मैथ में आपके 90 नंबर है, तो आपका इंग्लिश भी 90 नंबर होना चाहिए साथ में, जिसे आप सबसे सरल भाषा समझते हो, और बच्चे उसी में 70 से 75 नंबर में अटक जाते हैं। तो यदि आपका ये हिंदी बिगड़ गया तो फिर आपका स्कोरिंग नंबर बेकार हो गया। यानी आपको यदि 90 परसेंटेज लाने हैं तो 5 सब्जेक्ट में आपने खूब परसेंटेज ले आया, लेकिन हिंदी में आपके 70 नंबर हो गए, 20 नंबर कम हो गए, तो भैया 5 का भाग दोगे मतलब 4% कम हो गए। यानी आपने 90 का टारगेट ले रखा था, 86 में आकर अटक गए। तो कहने का तात्पर्य हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो और हिंदी को सोचते हो कि 2 दिन में पढ़ लेंगे, तो ये आपकी भूल चूक है, क्योंकि हिंदी को समझना जरूरी है। लोग क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर लगातार रट रहे हैं। परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन, केशव सिंपल, प्रश्न बैंक, जितना भी आपके पास है, सिर्फ आपने क्या पढ़ा कि क्वेश्चन आंसर। जहां मेन फोकस करना वहां पे ध्यान ही नहीं देते हैं। टोटल में यदि अंक की बात करूं तो टोटल बच्चों 80 अंक का पेपर आना है। कितना? 80 अंक। और उसमें मैं यदि आपसे कह दूं कि ऑब्जेक्टिव वगैरह जैसे वस्तुनिष्ठ है, सही विकल्प है, यानी पूरे को हम ऑब्जेक्टिव नाम दे देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हम यहां पर सिर्फ, ठीक, चलो भाई ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, यहां पर ऑब्जेक्टिव दे देते हैं नाम, है ना। यदि हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव कितने नंबर आएगा बच्चों? 80 में से 40%। कितना बच्चों? 40% बटा 100। तो जब 0 से 0 काटोगे तो 8 चौको 32, यानी 32 प्रश्न आएंगे कहां के? ऑब्जेक्टिव के। अब इस ऑब्जेक्टिव को बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं, लगातार क्वेश्चन आंसर, जबकि यही आपका मेन मार्किंग होता है। यदि आप तुक्के से 20 नंबर ले आए और भाई आपके 12 नंबर छूट गए, मतलब सीधे 3% आपके छूट गए। प्रैक्टिकल में छोड़ो कि 20 नंबर का हमारा जो स्कूल पर डिपेंड करता है, कितना आपने प्रेजेंटेशन दिया विद्यालय में, स्कूल के टीचरों के साथ कैसे आपने व्यवहार दर्शाया। तो बच्चों, मैं ये कोशिश कर रहा हूं, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव का सेशन शुरू करने वाला हूं। बोलो सर कैसे? देखो भाई, यदि ये तो गड़बड़ हो रहा है यार, साफ ही नहीं हो रहा है आज। ठीक है, तो आप लोगों के लिए भाई ऑब्जेक्टिव कैसे मैं करूंगा बता रहा हूं कि लगभग जब एक वीडियो आएगा बच्चों, एक वीडियो में मिनिमम 100 प्रश्न। कितने प्रश्न बच्चों? 100 प्रश्न। ठीक है, और लगातार कम से कम 10 लेक्चर तो भी आएगा बच्चों, 10 वीडियो तो भी आएगा। यानी लगभग मैं 700 से 800 1000 तक ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराऊंगा, यह मेरा वादा है आपसे। लेकिन कब? जब आप हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे, बेहतरीन रूप से सपोर्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव का टेंशन आप बिल्कुल ना लेना। अब जैसे मैं बात करता हूं कि प्रश्न की, कि सर प्रश्न कैसे आएंगे, तो बच्चों जो पूरे बुक से यदि प्रश्न की मैं बात करूं, ग्रामर छोड़ दो, प्रश्न लगभग 5 से 6 प्रश्न आएंगे, और बच्चों 2 नंबर का आएगा, 2 अंक का आएगा। यानी लगभग मैं आपसे कह दूं 10 अंक के बच्चों चैप्टर से क्वेश्चन आंसर आने हैं, जो कि मेरे नोट्स में पूरा कंप्लीटेड है। जो नोट्स पढ़ रहे हैं उतने में आपसे बन जाना चाहिए। अब आपको लगेगा कि सर हमने तो खूब सारा पढ़ा है, लेकिन जो पढ़े हैं क्या उसी का क्वेश्चन आ जाएगा? अरे यार, बड़ा डाउट हो गया आप लोगों को कि हमने तो उस चैप्टर से 10 क्वेश्चन पढ़ लिया है और क्वेश्चन कुछ और पूछ दिया, बीच किताब से आ गया।
अरे भैया, हिंदी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ गया और उसके बारे में खूब पढ़ा, पता चला उसके घर की विशेषता पूछ दी गई। तो बच्चों, आप लोगों को एक चीज नोट कर लेना है कि जिस अध्याय को आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जिस अध्याय को पढ़ रहे हो, अब उसके आपने कितने प्रश्न पढ़े बच्चों? 10 प्रश्न पढ़े। और 10 प्रश्न पढ़े हैं तो ऐसा नहीं है कि एक एक दो दो लाइन ना याद होगा कि नहीं होगा। अब यदि उससे अलावा उसी पाठ का, जैसे मान लीजिए भक्तिन के बारे में आपने पढ़ा है, महादेवी वर्मा जो है ना उनके स्वामी थे, है ना, तो भक्तिन की क्या विशेषता है उसके बारे में आपने पढ़ा है। यदि आगे कि इस अध्याय से क्या निष्कर्ष निकलता है, फिर आपको अपने से सोचना कि इस अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा है, किसके बारे में इस अध्याय में बताया गया, उसी के बारे में लिख देना है। मैं गारंटेड कहता हूं कि आपको नंबर मिल जाएंगे। हिंदी में ऐसे ही नंबर मिलते हैं। हां, लेकिन ध्यान किस बात को रखना है? ध्यान इस बात को रखना है, जैसे आप लोग ग्रामर पढ़ते हैं बच्चों, ग्रामर में तुक्का बिल्कुल नहीं लगता है। ध्यान रखना, ग्रामर लगभग 10 अंक का आना है, 10 अंक का बच्चों। और 10 अंक में कोई यदि सोचेगा हम तुक्का मार देंगे तो नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा बच्चों, नंबर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, 0 बटा सन्नाटा। इसलिए ग्रामर में मेन फोकस करना है। जैसे आपके रस से क्वेश्चन आता है, सही है कि नहीं, अलंकार से आता है बच्चों, है ना, अलंकार से क्वेश्चन, कौन कौन से अलंकार पढ़ना है, कौन कौन से आपको छंद पढ़ना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपके पत्र लेखन, जैसे शब्द गुण है, शब्द शक्ति है ना, और इसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम के क्वेश्चन है। तो ऐसे कई इंटरनेट के बारे में, है ना, भाव पल्लवन, यहां से भाव पल्लवन का 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, भाव पल्लवन का 3 नंबर का आएगा, पत्र लेखन 3 नंबर का आएगा, है ना बच्चों। और ये जो 4 नंबर का आपका है ना निबंध आता है। निबंध देखो, बच्चे क्या सोचते हैं कि जो बुक में लिखा है वही निबंध लिखेंगे तभी नंबर मिलेंगे। ये आपकी भूल है, ये आपकी भूल है। जो निबंध लिखी जाती है बच्चों, साफ तौर से जब एमपी बोर्ड क्या करता है, टीचरों को एक मॉडल प्रोवाइड कराता है कि आप इनमें देखो क्या आंसर सही है क्या नहीं, हम आपको आंसर दे रहे हैं, इसी के आधार पर आपको चेक करना है। ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से नंबर चढ़ा दो। तो जब निबंध की बात आती है तो निबंध आपको बच्चे को नंबर कैसे दिया जाएगा कि उसकी कौशल कितनी है, कितनी क्षमता से वो लिख रहा है, कैसे शब्द का प्रयोग किया है। ये नहीं है कि बिल्कुल हाँ परीक्षा बोर्ड में जो लिखा था उसी को लिखेंगे, परीक्षा अध्ययन में जो लिखा था वही लिखेंगे, नहीं। दिग्दर्शिका में हमने पढ़ के आया था, आप जितने भी गाइड उठा लो सब में अलग अलग निबंध आपको देखने को मिलेगा। वही पर्यावरण प्रदूषण के बारे में सब में अलग अलग फैक्ट रहेंगे। तो बच्चों आपको क्या ध्यान देना है कि इस निबंध के लिए आपको भटकना नहीं है, आपको तरीका सीखना है कि कोई निबंध आ जाए उसे कैसे लिखेंगे। मैं तो कहता हूं 1 नंबर फोकट में रूपरेखा बना दो तो मिल जाता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। निबंध और जैसे पत्र लेखन वगैरह इनको एक एक बार पढ़ना है, रटना नहीं है। रटना क्या चीज है? ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में आप गलत नहीं लिख सकते, ठीक है बच्चों, ग्रामर पोर्शन में आपको गलत नहीं लिखना रहेगा। और मैं बता दूं, जैसे आप कोई भी अध्याय पढ़ रहे हो उसकी आप रट्टा मार के, ऐसे नहीं कि 15 क्वेश्चन दिया परीक्षा बोर्ड में तो रट्टा मार रहे हो, समझो और उसमें निष्कर्ष निकालो कि इसमें किसके बारे में बताया गया है। ठीक बच्चों, अब इसके बाद हमारा खंड बचता है। कौन सा खंड बचता है सर? तो हमारा जो खंड बचता है वो संदर्भ प्रसंग व्याख्या। अब संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूं पिछले 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस कि बच्चों लगातार जो अथवा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे आपके अध्याय में 10 चैप्टर है, कितने? 10 चैप्टर है बच्चों, कितने? 10 चैप्टर। अब 10 चैप्टर में इसका आधा कर दो, 2 का भाग दोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 5 चैप्टर। कितने आ जाएंगे बच्चों? 5 चैप्टर। अब 5 चैप्टर में आपको क्या ध्यान रखना है कि किसके बारे में बताया गया है, कहानी क्या है, इसमें किसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और भैया इसके लेखक कौन है, कवि कौन है, ठीक है, लेखक कौन है, कवि कौन है, और बच्चों पाठ का नाम। क्या? पाठ का नाम। क्या बच्चों? पाठ का नाम। वैसे तो ऑब्जेक्टिव यदि आप तैयार करते हो तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको सभी अध्याय में जो लेखक हैं या कवि हैं उनका नाम और पाठ का नाम कहां से लिया गया है ये आपको याद करना ही करना पड़ेगा। बाकी प्रैक्टिस हम कराएंगे, प्रैक्टिस हम निरंतर कराएंगे। और जैसे आप लोगों को, जैसे भैया देखो, मैं तो ये नहीं कहता हूं
कि भाई मैं ही पेपर बनाऊंगा, जो मैं बताऊंगा सिर्फ वही आएगा, पर इतना गारंटेड कहता हूं कि पिछले ईयर जिन बच्चों ने तैयार किया था तो उन्होंने 1 2 दिन 3 दिन में भी हमारे वीडियो पूरे देख लिए तो बेहतर नंबर आए थे। अभी हम लगातार वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके पहले भी हमने कई वीडियोस प्रोवाइड कर दिया है, बशर्ते आप लोग उसको कितना है ना ध्यान में रख करके पढ़ाई कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। अब बच्चों बात आती है कि सर जैसे क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं तो हम कहां से क्वेश्चन आंसर पढ़ें, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। तो दूसरी बात बच्चों ये चीज है कि जैसे शिव कोचिंग क्लासेस में प्रॉपर नोट्स दिया जाता है और उसके चार्ज मात्र 100 रुपए रखते हैं। ऑल चैप्टर के नोट्स रहते हैं बच्चों, ऑल चैप्टर। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिया है वो नोट्स जरूर ले लें, और जिन्होंने लिया भाई फीडबैक जरूर करें, है ना, कैसा लग रहा आपको। ऑल चैप्टर मिलेगा बच्चों 100 रुपए में, ठीक है, 100 रुपए, मात्र 100 रुपए में। कॉन्टेक्ट नंबर सर 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ध्यान रखना बच्चों, जितना मैं नोट्स दे रहा हूं उसको एक बार पढ़ के भी चले जाओगे ना, उसमें सारा चीज है कि 4 कवि परिचय, उतना पढ़ लेना, 4 कवि परिचय, ठीक है, 4 लेखक परिचय, 4 लेखक परिचय मैंने दिया है, 4 लेखक परिचय। निपात किसे कहते हैं, शब्द शक्ति क्या है, शब्द गुण है क्या, और मैं आपके लिए YouTube पे पूरा फ्री कर रहा हूं। ये केवल नोट्स की चार्ज है बच्चों 100 रुपए, 96 85 29 91 49 नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मात्र 100 रुपए। बाकी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट जितना हो सकता है मेरे से ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्प करूंगा, और ऑब्जेक्टिव जल्दी बन जाएंगे, नोट्स के साथ ऑब्जेक्टिव भी मिलना शुरू हो जाएगा, और जिन बच्चों ने ऑब्जेक्टिव नहीं लिया उनको बाद में फ्री में मिलेंगे, लेकिन अभी 2-4 दिन इस पे काम कर रहे हैं। अब जैसे यूट्यूब पे जब आप जाओगे तो बच्चों प्लेलिस्ट मिलेगा शिव कोचिंग, जैसे शिव कोचिंग क्लासेस का आप लोग देख सकते हैं, आपको सब पता है ना, कोई बताने की जरूरत नहीं है। जितने भी हमने अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन दिए हैं, यहां पे 100 वीडियो आपको दिख रहा होगा बच्चों। इस 100 वीडियो में सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंग्लिश को छोड़ करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट के इसमें प्रॉपर है, क्योंकि मैथ्स के लिए मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, इंग्लिश मेरा वीक सब्जेक्ट है। इंग्लिश का भी करूंगा, आप धीरे धीरे करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, और जितना भी हो सकता है अभी इसमें ऐड भी है। और ये केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये इसमें प्लेलिस्ट में आप जाओ, हिंदी के बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तैयारी जरूर करना बच्चों, यदि आप सोचोगे कि हम टाइम पास करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। और भी नीचे आप लोग प्रॉपर हिंदी इंग्लिश का ये आपको एक दिख रहा होगा सर्कल, है ना, ये है। बाकी सारे सब्जेक्ट के हमारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, पुराने वीडियो जितने भी हमारे पढ़े हैं, हम साल भर से पढ़ाते आ रहे हैं, तो ये पुरानी चीजें आपको है ना यहाँ पर बच्चों। तो हिंदी के लिए मैंने क्या क्या आपके साथ शेयर किया उसको जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि यदि आप बेहतर नंबर लाना चाहते हैं, यदि हिंदी में आप ध्यान नहीं देंगे बच्चों, जैसे मेन आपको बता ही दिया मैंने कि यदि आप ऑब्जेक्टिव पे फोकस नहीं कर रहे हैं, यदि आप ऑब्जेक्टिव को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं बच्चों, इग्नोर कर रहे हैं, तो समझ लीजिएगा आगे चलकर यही आपको रुलाएगा, यही आपको रुलाने वाला है। क्योंकि बच्चों आपके जो नंबर बनने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव से 32 नंबर की बात है, और 32 अंक साधारण अंक नहीं कहलाता है। जिन बच्चों ने भाई यदि 32 अंक में से 10 अंक भी खो दिया ना, तो उसके 2 से 2.5% कम हो जाएंगे, ठीक है। तो बेहतरीन रूप से तैयारी करें, नोट्स जरूर हर बच्चे को लेना है, और इस वीडियो को सभी तक, है ना, 96 85 29 91 49 सभी बच्चों तक पहुंचाओ। जितना मैक्सिमम बच्चे जुड़ पाएंगे उतना हमारा आप लोगों के लिए सपोर्ट रहेगा, ठीक है बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।